जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है।
परिणाम की रुचि परिणाम में नहीं, अपरिणामी में होती है। अनादिकाल से कभी प्रकट न हुआ और कभी जिसका वेदन न हुआ, ऐसा निराकुल निर्विकल्प आनंद उस निर्विकल्प अनुभूति के क्षण में प्रकट होता है, जहां आत्मा का समस्त वैभव, आत्मा का सामर्थ्य आत्मा में ही समा जाता है। इसे ही अभेद दशा कहते हैं। केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, मगर केवल ज्ञान की जो शक्ति है उस शक्ति का अनुभव हुआ। सर्व गुणांश सम्यक्त्व, स्वयं की शक्ति को पहचाना। भले ही वर्तमान में सर्वज्ञता नहीं है, अल्पज्ञता होने पर भी स्वभाव से पहचान होने से ज्ञानी क्षयोपशम ज्ञान के साथ में जीवन नहीं जीता है। इसलिए अक्सर अज्ञानी जिन विषयों के कारण विवाद करना चाहते हैं, तर्क वितर्क करना चाहते हैं, ज्ञानी नहीं करते। इसलिए क्योंकि तर्क और वितर्क बुद्धि से होता है और बुद्धि को अपने साथ में माना नहीं है। बुद्धि को पराई माना और पराई वस्तु को दांव पर लगाने वाला मैं कौन हूं। इसलिए बेहतर यही है कि बुद्धि का उपयोग किए बिना उस स्वरूप की अनुभूति पर जोर दिया जाए जो अपनी स्वयं की है। इस जगत में अनुभूति के अतिरिक्त मेरा और कुछ भी नहीं है। अनुभूति, संयोग भी पराये है और संयोगी भाव भी पराये है। बुद्धि भी पराई है और बुद्धि को खेलने के लिए जो तर्क वितर्क उठते हैं वे भी पराये हैं। स्वरूप तो बुद्ध है, बुद्धि नहीं है। इस बुद्ध स्वरूप की जागृति जिन तीर्थंकर परमात्माओं को प्रकट हुई थी, पूर्व भव से ही जिस जागृति के साथ में इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, जो नए कमरे में प्रविष्ट हुए थे मगर कमरा उन्हें नहीं दिखाई दिया था, उनकी दृष्टि ज्योति मात्र पर थी। वे इतने विश्राम में थे कि एक कमरे से दूसरा कमरा आ गया तो भी उन्हें पता नहीं चला। जैसे हमें रात्रि में विश्राम करते हो और कोई हमें उठा करके दूसरे कमरे में भेज दे तो पता ही नहीं चलता। ऐसी दशा समस्त ज्ञानी धर्मात्माओं की होती है। इसलिए ज्ञानियों की जो मृत्यु कहते हैं वो मृत्यु नहीं है। ज्ञानियों की मृत्यु को हमने समाधि कहा है और समाधि का दूसरा नाम ही विश्राम है। समता भाव से आत्म स्वरूप में विश्राम करना, यही समाधि है। इसलिए मरण के आगे समाधि कहा। समाधि तो ध्यान है और हमें मरण अर्थात तड़पने के अतिरिक्त दूसरा कोई परिचय ही नहीं है। मगर ज्ञानियों का मरण समाधिमय होता है। उसका कारण कि उनका जीवन समाधिमय था। ज्ञान की अवस्था में वे ज्ञान को ही जानते थे, देह को नहीं। ज्योति ज्योति से जो अपना अनुभव करती है और ज्योति में कोई गिनती नहीं होती, उसका विचार करना। हे चैतन्य परमात्मा, उस प्रकार से विचार करना कि यह जलती हुई ज्योति में कैलकुलेटर नहीं है, वहां पेन नहीं है, वहां नोटबुक नहीं है। उस जलती हुई ज्योति को देखने को कहता हूं तो उस प्रकार से ही आप विचार करना कि उस ज्योति में वहां कोई वस्तुओं का आना जाना, उसका लेखा जोखा, उसका हिसाब
उस ज्योति के अंदर नहीं है। ऐसे ही अपने ज्ञान को अनुभव करो कि कौन सा ज्ञेय ज्ञान में झलका या प्रकाशित हुआ, कौन से पदार्थ इस ज्ञान से जानने में आए। यह हिसाब तो विकल्प करता है। उन विकल्पों को जोर देना बंद करके ज्ञान मात्र पर जोर हो तो यह ज्ञान ही तुम्हारी असलियत है। असलियत से परिचय हो जाएगा। कहते हैं खोया हुआ रत्न मैंने पाया, खोएलू रत्न पामी। मगर यहां तो खोया भी नहीं था, इसलिए पाने की बात नहीं है, अनुभूति के स्वीकार की बात है। इसलिए सम्यक दृष्टि को यह दिखाई नहीं देता कि मैंने आत्मा को पाया। प्रगट तत्व जो छुपा ही नहीं था, जो तीनों काल में सत्ता स्वरूप था, जो स्वयं बुद्ध था, जो बुद्धि से न्यारा था, सिर्फ इतना हुआ कि बुद्धि पर बैठना बंद हो गया और बुद्ध पर अब बैठे। इस वजह से यदि अकस्मात हो जाए और ज्ञानी घायल हो जाए, हो सकता है, और अस्पताल में हो, कोमा में चले जाए, कुछ भी उन्हें याद नहीं है। याद क्या, तुम उन्हें बुलाओ तो कोई प्रत्युत्तर नहीं देते, कोई बातचीत तो दूर, आंख खोल करके नहीं देखते। कोमा में चले गए। कोमा में चले गए हुए ज्ञानी भी स्व संवेदन आत्मा के अंतर में अनुभव करते हो सकते हैं। ये तुम्हारे लिए कोमा में है, इसलिए क्योंकि जो भावलिंगी मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है, कुछ अज्ञानी को वे भी कोमा में लगते हैं कि उन्हें कुछ होता ही नहीं है। कोमा में जो चला गया है उसको तुम इंजेक्शन दो, सुई चुभाओ, उसे कुछ नहीं होता। कोमा में जो चला गया है उस व्यक्ति को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन न दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो ध्यान में लीन है, जिनके शरीर को जानवर खा जाते हैं, अज्ञानी को लगता है कि ये कहां चले गए। कुंभकर्ण की नींद भी ऐसी नहीं थी। कुंभकर्ण इतना सोया था, उठता ही नहीं था। कुंभकर्ण के जमाने में मोबाइल फोन नहीं था। मोबाइल होता तो कुंभकर्ण इतना नहीं सोता, जैसे हम नहीं सोते। आंख खुलते ही पहला ध्यान मोबाइल की ओर जाता है। मोबाइल के साथ में ही सोते हैं, तकिए के पास में रख करके। फिर भले वहां पर गठान हो जाए, कैंसर की, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, मगर जब सोते हैं उस समय, जब विश्राम करते हैं, पता नहीं है पास में क्या पड़ा। उस ज्योति को भी पता नहीं है, वहां उसकी गिनती नहीं है कि पास में क्या होता है। वह ज्ञान की जो अनुभूति जो समस्त सम्यक दृष्टि को होती है, वे बुद्धि के साथ में है ही नहीं। कोमा में जो चला गया है उसको पता ही नहीं है वहां क्या हो रहा है, मगर भीतर में पूर्णानंद प्रभु जागृत है। भीतर में उसकी चैतन्य की दृष्टि वह छूटी नहीं है। सम्यक दृष्टि की वही तो दशा है, जहां न आंख का खुलना होता हो, मगर फिर भी अंदर में वेदन होता हो, क्योंकि 9 महीने का गर्भ का काल है और 6 महीने के भीतर में स्वरूप में डुबकी लगती है। तो क्या फिर मां के गर्भ में वह डुबकी नहीं लगती होगी? और डुबकी के समय वह पद्मासन लगा करके नहीं बैठता है। डुबकी के समय भी शरीर उल्टा हुआ, लटका हुआ और सिकुड़ा हुआ है। जननी उदर वस्यो 9 मास, अंग सकुचते पायो त्रास। मगर तीर्थंकर नहीं, उन्हें तो रंच मात्र वेदना नहीं होती, उन्हें पीड़ा नहीं होती, क्योंकि पीड़ा लेने से पीड़ा होती है। जब पीड़ा को तुम लो ही नहीं तो पीड़ा नहीं होती। दर्पण के सामने कुर्सी रखने से कुर्सी दर्पण कुर्सी को थोड़ी ले लेता है। जिसके स्वभाव में लेना नहीं है, और उस स्वभाव में जो बैठे हैं, ऐसे तीर्थंकर मां के गर्भ में भी अलिप्त रहते हैं।
और सिर्फ तीर्थंकर की बात नहीं है, मां की भी वही बात है। मां को भी प्रसूति के काल में वेदना नहीं होती। तीर्थंकर का जीव है, उत्तम जीव है, जगत के जीवों का तारणहार है। उनके योग में रह करके भी मां भी धन्य हो जाती है। तीर्थंकर के माता पिता भी एकावतारी हो जाते हैं। ऐसे कि बस ऐसा तीर्थंकर का जीव वहां पर जन्म लिया है। ऐसा मां के गर्भ में रह करके 9 महीने रह करके भी वहां कोई वेदना नहीं। और कैसा, कहां से कहा, एक था अहमिंद्र का पद, अनुत्तरवासी थे, 33 सागरोपम वर्षों का आयुष्य भोगने वाले, वे सर्वार सिद्धि के देव। और ऐसा वैभव, इतना विराट वैभव, ऐसा साम्राज्य, वहां का स्वर्ग के देवों की ऐसी इंद्रों की नगरी, और उस नगरी में से एक समय में नगरी अनजानी हो जाए और मां के गर्भ में सिकुड़ जाए वह आत्मा। और वहां तो देह भी ऐसा नहीं बनाए, सिकुड़े क्या, परमाणु, छोटे से परमाणु का पिंड वहां है। और फिर भी वह ज्ञायक 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 की धारा चलती है। इसे कहते हैं कि मृत्यु होने पर भी जो तुमसे छूट न जाए, जिसे मृत्यु छीन न सके, बस वही तुम्हारा है। जो कहते हैं कि यहां इतनी जमीन जायदाद इकट्ठा किया है, मगर वो मृत्यु छीन लेती है न, तुम्हारा वही है जिसे मृत्यु छीन न पाए। तुम्हारा वही है जिसके लिए तुम्हें डरना न पड़े, दुखी न होना पड़े कि क्या होगा यदि ये चला जाएगा, छूट जाएगा तो। मेरा वही है जो मेरे साथ में हमेशा रहेगा। हे ज्ञान दीपक, आज हम तीर्थंकर परमात्मा के जीवन चरित्र पर चौथे तीर्थंकर की जीवनी में प्रवेश करते हैं। अभिनंदन स्वामी, अभिनंदन नाथ चौथे तीर्थंकर थे। अभिनंदन तो शुभ कामना के लिए दिया जाता है। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा, शुभ कामना के लिए जो अभिनंदन दिया जाता है, सबसे पहली शुभ कामना कब मिलती है? बच्चे का जब जन्म होता है। गर्भ में आने के लिए कोई पेड़ा नहीं बांटता, मिठाई नहीं बांटता कि मां के गर्भ में बच्चा आ गया है, लो मिठाई। समाज में कौन मिठाई बांटता है? अस्पताल में महिला को एडमिट कर दिया है, दाखिल किया है, तो भी पेड़ा बांटा नहीं है। जब जन्म हुआ तब पेड़ा बांटा गया, तब मिठाई बांटी जाती है, जन्म के पहले नहीं। इसमें कुछ बात समझने जैसी है कि सम्यक दर्शन का जब तक जन्म नहीं होता तब तक आनंद उछलता नहीं है, भले अंदर में तत्व विचार से तैयारी चल रही हो। मिठाई तब बांटी जाती है जब जन्म हो जाता है, जन्म से पहले नहीं। और जल्दी जन्म हो जाने के चक्कर में तो 5 महीने में बच्चा मर जाएगा यदि जबरदस्ती बाहर निकाले तो। इसलिए जल्दी सम्यक दर्शन पाऊं इस चाह में तो और विकल्पों की खाई में गिरेगा और भाव मरण करेगा। इसलिए ज्ञानी पुरुषार्थी है। ज्ञानी के पास में पुरुषार्थ है, तत्व विचार के साथ में धैर्य। ये धैर्य बहुत जरूरी है सम्यक दर्शन के लिए। युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए धैर्य नहीं चाहिए। जल्दी से जल्दी घोड़े पर बैठ करके जग को जीत लूंगा। चक्रवर्ती युद्ध करने जाए तो वहां धैर्य नहीं है कि आज नहीं कल होगा तो क्या होगा। युद्ध के मैदान में तो तात्कालिक, वहां तलवार चलानी है तो थोड़ी धीरे धीरे स्लो मोशन में नहीं चलाते, वो सीधी ही तलवार चलाते हैं। मगर अंतर की अनुभूति के लिए धैर्य, और उस धैर्य का ही यह परिणाम है कि तात्कालिक दीक्षा नहीं ली, पूरे राज्य को, वैभव को भोग करके फिर ली। वो धैर्य था, जल्दबाजी नहीं की। जल्दबाजी तो उन 4000 राजाओं ने की थी जिनके भीतर में वितरागता नहीं थी और धैर्य नहीं था। ऋषभ देव का धैर्य था। इस धैर्य की वजह से ही, इसलिए कहते ना, साईं बाबा का जो वचन है वो वचन साईं बाबा से अलग कर दो तो बहुत मधुर है,
और मैं तो अलग भी नहीं करना चाहता, ये तो तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें व्यक्ति से एलर्जी है। श्रद्धा सबूरी, एक ओर से श्रद्धा, दूसरी ओर सबूरी। सबूरी का अर्थ है सब्र, सब्र करो, श्रद्धा रखो और सब्र करो। मैं ध्रुव चैतन्य हूं, ये श्रद्धा कर, और परिणति जब निर्मल होगी उसका सब्र कर, जब होगी तब होगी। श्रद्धा सबूरी। हे ज्ञान दीपक, अभिनंदन स्वामी के जीवन की जो जीवनी है, अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं आपको अभिनंदन देता हूं, शुभकामना, जन्म की शुभकामना। ये जन्म का दिन जो है, वह जन्म का दिन, जन्म तो एक बार हो गया, फिर 1 साल के बाद में दूसरा जन्मदिन आता है, फिर तीसरा जन्मदिन आता है। ये एक ही घटना ऐसी है जिसे हम मनाते हैं, जिसका पता है। मृत्यु का पता नहीं है, जन्म का हमें पता है। हमें जन्म का किनारा दिखाई देता है, मृत्यु का किनारा दिखाई नहीं देता। ये दोनों किनारे हैं, एक किनारा दिखाई देता है, मृत्यु का दिखाई ही नहीं देता। इसलिए मैं कहता हूं, नदी और सागर के बीच में इतना अंतर है। सागर का एक किनारा दिखाई देता है, दूसरा नहीं। नदी के दोनों किनारे दिखाई देते हैं, सागर का एक ही दिखाई देता है। हमें जन्म का किनारा दिखाई देता है, मृत्यु का नहीं। इसलिए ज्ञानियों ने भव को नदी नहीं कहा, भव को सागर कहा है, संसार सागर कहा है। संसार सागर तार वा जिनवाणी चे नौका भली। वो सागर इसलिए क्योंकि जन्म ही दिखता है, मृत्यु नहीं। और जिन्हें जन्म के दिन मृत्यु दिख जाए तो वह जन्मदिन न हो, वह फिर दीक्षा का दिन हो जाए। आप में से किसी को भी, मुझे नहीं पता कि आपको यह पता होगा कि 24 में से सिर्फ 2 तीर्थंकर को छोड़ करके सभी के सभी तीर्थंकरों का जो बर्थडे का, जन्म का दिन था, वही उनका दीक्षा का दिन था। जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन दीक्षा ली थी। 22 तीर्थंकरों का ऐसा चमत्कार, और उसके पीछे क्या कारण है? बहुत गहरे कारण है। उन कारणों को आज हम समझेंगे, और अभिनंदन स्वामी उनमें से एक है। जन्मदिन की बधाई उनके लिए निर्वाण की यात्रा का महत्वपूर्ण कारण बन गई। अभिनंदन, शुभ कामना दी जाती है, शुभ कामना नहीं, शुद्ध भावना। शुभ से शुद्ध की ओर चले गए। हमारे लिए तो जन्मदिन की शुभकामना जैसा कुछ है ही नहीं। इसलिए क्योंकि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक यदि दुख का दिन है तो जन्म का दिन है, जिस दिन जन्म हुआ था। हमारे सब साधारण लोगों की बात कर रहा हूं, तीर्थंकर की बात नहीं, जिनको वेदना और पीड़ा होती है उनकी बात कर रहा हूं। क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि जिस समय मां को प्रसूति होती है, उस समय मां को जितनी वेदना होती है, उससे हजारों गुनी ज्यादा वेदना उस बच्चे को होती है जो गर्भ में से बाहर निकलता है। इतना सिकुड़ा हुआ शरीर, इतना तड़पता हुआ, सिर्फ इतना कि वह बात भूल गया। जैसे बचपन के बहुत सी घटना हम भूल गए। इसलिए तो जाति स्मरण ज्ञान वैराग्य का कारण बनता है, जो अभिनंदन स्वामी को भी कारण बना था। ऐसे बहुत से तीर्थंकरों को वो जो जन्म की घटना है, इतना दुख, और उस दिन को हम आनंद से, सुखी से मनाते हैं। इसलिए बर्थडे पर हम केक काटते हैं। ये केक कहां से आई? केक काटते हैं जन्मदिन पर, केक नहीं, मिथ्यात्व काटना चाहिए था। इसलिए हम जो जन्मदिन का अब सेलिब्रेशन करेंगे, उस समय मिथ्यात्व को, वहां पर एक मिथ्यात्व को रखो और मिथ्यात्व को काटो।
और फिर कहो हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका? सम्यक दर्शन को कहो हैप्पी बर्थडे, तेरा जन्म हुआ है। सम्यक दर्शन का जन्म हुआ मिथ्यात्व की केक काट करके, और उसे एक बार नहीं, उसे तो समय समय की पर्याय में मनाता है हैप्पी बर्थडे, क्योंकि समय समय सम्यक्त्व का जन्म होता है। पर्याय है न, प्रति समय उत्पन्न होती है। भले सम्यक्त्व की सम्यक्त्व, सम्यक्त्व की सम्यक्त्व, मगर सम्यक्त्व की पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है, उसे भोगता है और वही हैप्पी है, बाकी तो अनहैप्पी है। मोमबत्ती जलाते हैं जन्मदिन पर, इसलिए, और फिर बुझाते भी है, जलाते हैं बुझाते हैं। इतने साल गए फू धुएं में, धुआं धुआं हो गया। जिंदगी भी मेरी ऐसे ही अंधेरे में, ज्योति थी मेरे पास में, मैंने ज्योति को बुझा करके धुएं को पैदा किया और उसका फिर मैंने हैप्पी बर्थडे मनाया। जलती ज्योति को तो बुझा दिया मैंने, इतनी जिंदगी को तो मैंने गवा दिया, और उसका फल क्या मिला? उसके फल में ये धुआं मिला। अभिनंदन स्वामी का जो जीवन चरित्र है, चौथे तीर्थंकर है, चौथे गुणस्थान का दिन भी याद आता है। आज पर्युषण का हमारा चौथा दिन है, और चौथा दिन चौथे गुणस्थान का दिन है। चौथे गुणस्थान में ही अभिनंदन दिया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन सम्यक दर्शन का, अभिनंदन स्वामी चौथे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान का दिन ये अभिनंदन है। ये कैसा सहज संयोग है। तब से ही मुक्ति के मार्ग में मंगल शुभ कार्य हुआ। शादी होने से पहले वो एक विधि होती है ना, शादी से पहले वो स्थापना करते, किसकी करते हैं? गणेश स्थापन करते हैं। એને કહે ને જૈન હો અજૈન હો કોઈ હો, કરના માને करना है। શું કર્યું કે ગણેશ માંડ્યો, गणेश માંડ્યો क्या गुजराती में, गणेश स्थापन किया। कितने दिन का किया? उसमें भी फिर डिपेंड कि कितना है, કેટલા વાનોળા ખાવાના છે। બીજાના ઘરે આપણે કેટલાને બોલાવ્યા હતા ને પછી આપણે કેટલાને ઘરે ખાવાના છે, મૂકવાના નથી કોઈને, તો વધારેના ખાવાના હોય તો 7 દિનો માંડ્યો, કારણ કે 7 ના 14, ક્યારેક નાસ્તો કરવાય પોગી ગયા તો 7 તેરી 21। ऐसा होता है गांव में, हमने देखा है। शादी नहीं की मगर देखा सब है। और बचपन से ये भाव आता, शादी नहीं की उसका भी कारण है। आज मैं तुमसे ये कह दूं, बहुत से लोग कहते शादी क्यों नहीं की? इसलिए शादी नहीं की क्योंकि जिससे भी मैं शादी करता उस स्त्री को मैं भोगता। तो भोगता, आज कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को अपने पास में रख करके बैठा हो और उस वस्तु को मैं छीनना चाहूं तो चोरी हो जाता है। उस आत्मा ने अपने देह को पकड़ करके रखा है, उस स्त्री ने देह को पकड़ करके रखा है, और उस देह को लेने में जाऊं तो उस देह की मैं चोरी कर रहा हूं, जिसकी पकड़ तो छूटी नहीं है। किसी की तिजोरी में जाकर के धन चुराना ही चुराना नहीं है। किसी आत्मा का देह में अपनापन है, उसमें से रस लेना यह भी चोरी है, यह बेईमानी है। तिजोरी में जाकर के हीरा ले लेना नहीं, किसी आत्मा की पकड़ है उस देह में, उस स्त्री के आत्मा की पकड़ देह में है, वो छोड़ना नहीं चाहती है पकड़ को, और उस देह को मैं छीन रहा हूं कि उसमें से मैं सुख ले लूंगा। तो ये काम मैं नहीं कर सकता। ये 14 बरस में जब विचार आया तो पहला विचार कि मैं वो चोरी का काम नहीं कर सकता। हां, उस स्त्री को भोगो कि जिस स्त्री ने देह को छोड़ दिया है, मगर उस स्त्री का नाम तो सम्यक दृष्टि है, और ज्ञानियों को मैं भोग नहीं सकता। इसलिए ना मैं ज्ञानियों को भोगूंगा, ना मैं अज्ञानी को भोगूंगा। वस्तु की पकड़ जो है, उस पकड़ में बेईमानी है, बड़ी बेईमानी। उस पकड़ की वस्तु को फिर उठा लेना। कहते हैं किसी की पड़ी हुई रखी हुई, ये तो पड़ी भी नहीं थी, उसकी पकड़ी हुई वस्तु थी, उसको तुमने फिर पकड़ा।
और उसका एक भी परमाणु का मोह उसका छूटा नहीं है। पूरी तरह से मोह का भाव पड़ा हुआ, उसमें इतनी तन्मयता है। और वह इसलिए ये विचार नहीं आता। आज मैं आपको बताऊंगा कि देह के परमाणुओं की जो तीर्थंकर परमात्मा के भीतर में जो चिंतन की धारा, ज्ञानी ने फिर वो शादी क्यों की थी? उनको पता नहीं था। फिर उनकी दशा और निराली दशा थी। मैं तो पापी था, मगर वे तो धर्मी थे, इसलिए उनकी सोच और एक कदम आगे की थी कि यहां तू ये मानता है कि मैं उसे पकड़ने जा रहा हूं, छीनने जा रहा हूं स्त्री के शरीर को, मगर हमारा ये पुरुष का शरीर जो छीनने जाता है स्त्री को, इस शरीर को भी मैंने नहीं पकड़ा है, इसलिए उस झंझट में हम नहीं पड़ते। विचरे उदय प्रयोग, अब तुम फ्री हो गए। हम उसे भी पकड़ नहीं, उसकी भी पकड़ नहीं रखते, उसे भी छोड़ दिया। तो ये कह रहा था कि शादी से पहले ये गणेश स्थापन करते हैं। उसे गणेश स्थापन का अर्थ है मंगल मुहूर्त। गणेश स्थापन अर्थात मंगल मुहूर्त, वहां से ही शुरुआत हुई, मंगलाचरण हुआ। शादी का मंगलाचरण गणेश स्थापन। जैसे प्रवचन शुरू होने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं, यह जगत सारा क्षणिके वंदितु सव्व सिद्धे मंगलम भगवान वीरो, ये मंगलाचरण है। गणेश की स्थापना करना और उत्तम कार्य है, ये स्थापना करने योग्य है। क्योंकि जो गण का अर्थ है, गणधर देव को गणेश कहते हैं। ये शब्द हमने एलर्जी वाला बना दिया। गणेश का अर्थ ही गणधर है, जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को सिमंदर मुक्ति फुलड़ा करे एनी कुंद कुंद गूथे मार दे, जो वाणी को गूथते हैं, इकट्ठी करते हैं, गणी ले वणी ले, वह गणधर है, वह गणेश है। इसलिए वो एक पूजा में था ना, गुण गणधर, कौन सा? हाँ, देखो मेरे से ज्यादा आप जानते। ये है गणपति, माने वो गणधर। ये गणेश, सुंड वाले गणेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस परमात्मा की बात कर रहा हूं जो ऐसा अनंत गुणों का अधिपति है, वही गणेश है। और उस गणेश को पर्याय में स्थापित करना, श्रद्धा में स्थापित करना, वह गणेश स्थापन है। इसलिए संजोग की बात भी देखो, हम वो गणेश पंचमी बनाते हैं ना, गणेश चतुर्थी मुझे पता है, इसलिए सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में होता है। चौथे गुणस्थान माने गणेश चतुर्थी मनाई, श्री गणेश हुआ। चौथा गुणस्थान माने गणेश चतुर्थी, श्रद्धा में गणेश को विराजमान किया है, न्यायक को विराजमान किया है। अभी आएगी गणेश चतुर्थी। गणेश भाई नहीं हो, गणेश न्यायक का दूसरा नाम गणेश है। जिस समय ऐसी श्रद्धा हुई, ये चौथे तीर्थंकर अभिनंदन स्वामी, ये चतुर्थी का दिन है, आज का दिन चतुर्थी का दिन है। ओ हो। ऐसी जो दशा प्रकट हो, सबसे पहले कि मां के गर्भ में से बाहर निकला, जन्म हुआ, वो जन्मदिन जो है, वह जन्मदिन दीक्षा का दिन बन जाता है। उसके महत्वपूर्ण समानता ये है, जिस समय जन्म हुआ था उस समय गर्भ में से बाहर निकला था, जिस समय दीक्षा ली है उस समय घर में से बाहर निकला।
जिस समय गर्भ में से बाहर निकला था उस समय यहां पर मनुष्यों का झुंड था, मनुष्य थे, किसी को पहचानता नहीं था। और वो दुख का दिन था। जिस समय दीक्षा ली, घर से बाहर निकला, तब वहां पशुओं का झुंड है और किसी को भी नहीं पहचानता कि कौन है ये शेर, वाघ कौन है। जन्म का दिन और दीक्षा के दिन में बहुत गहरे राज छुपे हैं। जन्म हुआ तब नग्न होकर के निकला था, जब दीक्षा ली तो नग्न होकर के वन में गया, घर से नग्न होकर। ये नग्नता बड़ी समानता है। जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक दोनों में नग्नता है। ये बात समझने जैसी है। न गर्भ कल्याणक में कपड़े हैं, न जन्म कल्याणक में, न दीक्षा कल्याणक में, न केवल ज्ञान, न मोक्ष। कपड़े की तो बात ही नहीं है, उसी का नाम कल्याणक है। और जहां कपड़ा माने जहां पर्याय की बात ही न हो, वही कल्याणक हो सकता है। ये ध्रुव न्यायक देव स्वयं कल्याणक स्वरूप है। कल्याणक 5 नहीं होते, एक होता है, एकांत कल्याणक। 2 दिन पहले सत्संग हुआ था ना, उसका टाइटल दिया है हमने, एकांत कल्याण। पंच कल्याणक नहीं, एकांत कल्याण। और दोनों में समानता है। जन्म जब हुआ था तब उसकी तिथि कोई पक्की नहीं थी। पक्की माने वो निर्धार नहीं कर सकते, प्री प्लान नहीं कर सकते, हमारे विकल्प उसमें काम में नहीं आते। दीक्षा का भी ऐसा ही है, हमारे विकल्प उसमें काम में नहीं आते कि कब दीक्षा लेनी है। जन्म के दिन दीक्षा के दिन हो जाते हैं। बालक के रूप में जब जन्मा था तब वहां पर निर्दोष था। घर से निकला मुनि होकर तब भी निर्दोष है। अंतर इतना है कि जब जन्मा था तब वृत्तियां थी, विकल्प नहीं थे। जब दीक्षा ली तब वृत्तियां भी छूटी और विकल्प भी छूटे, इसलिए वह मुनि धर्म है। कैसी अद्भुत दशा है। ओ जन्म से पहले बिल्कुल मौन था, मां के गर्भ में बोला नहीं। और दीक्षा के बाद में मौन हो जाते हैं तीर्थंकर, बोलते नहीं जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। तीर्थंकर दीक्षा लेकर के बोलते नहीं। यही तो कारण है, मौन, इतने मौन हुए कि मौन का फल केवल ज्ञान हुआ, और इतने परम मौन हुए कि वे ही बोलने के हकदार हुए। जो मौन हुआ वही बोल सकता है, इसलिए क्योंकि वो वाणी पर नहीं बैठता है, इसलिए उनकी वाणी ओंकार बन जाती है, अंतर्नाद बन जाती है, निरक्षरी वाणी बन जाती है। ओम ओम ओम, ये दोनों में बोलते, मुस्लिम में भी और ईसाई में भी, ख्रिस्ती, वो लोग भी ओम, ओम का वो जो ओमीन, वो ओम का ही रूप है। मुसलमान में ओमीन बोलते हैं, क्रिश्चियन में भी आमीन बोलते हैं, आमीन, वो ओम से ही बना है। अंग्रेजी में भी जो शब्द है ओमनीसाइंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी फ्यूचर, ये ओम का ही रूप है। ओम, निरक्षरी वाणी। गर्भ में था तब भी मौन था, मुनि होकर के भी मौन हो गए। ऐसे अभिनंदन स्वामी का जीवन, हे ज्ञान दीपक, बाहर की दुनिया तो सबकी, सभी तीर्थंकरों की एक सी है, विषय के भोगों में थे और बस अंदर से वैराग्य आया। पूर्व भोग के संस्कार तो थे, संस्कार प्रत्येक तीर्थंकर में आएगा। महाबलशाली राजा थे, उनका नाम महाबल था। नाम महाबल, रत्न संचयपुर नाम का नगर था, नगर है अभी विदेह क्षेत्र में, और वहां का राजा महाबल, जो अभिनंदन स्वामी का पूर्व भव, बीच में वो अहम इंद्र का भव आया, वो 33 सागर का।
स्वर्ग में देव होकर के फिर आए, और वहां पर भी उनको वैराग्य आया था। विमल वाहन भगवान के पास में उन्होंने दीक्षा ली थी। ऐसा ही है, क्योंकि तब सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी कैसे। विजय अनुत्तर नाम का जो अनुत्तरवासी देव है, वहां पर जन्म हुआ। 33 सागरोपम वर्ष का वहां का जीवन बीतने के बाद में यहां मां के गर्भ में आए। स्वयंवर पिता का नाम था, सिद्धार्था, सिद्धार्थ नहीं सिद्धार्था, ये मां का नाम। वहां जन्म हुआ। तीसरा जन्म कल्याणक था अयोध्या में। इसलिए अयोध्या की भी महिमा है। अयोध्या भी हमें जाना है। अयोध्या समेत शिखर से पहले अयोध्या जाना चाहिए, क्योंकि सभी तीर्थंकर पहले अयोध्या से समेत शिखर गए थे। हे अभिनंदन स्वामी, आपका जन्मदिन ही आपका दीक्षा कल्याणक बन गया। इतना आयुष्य, इतना लंबा काल, और ऐसे क्षणिक के बोध से भर करके उन्हें नित्य ज्ञायक देव में ऐसा स्थिर उपयोग हुआ कि वन विहारी हो गए। उन्हें भी बादलों को देख करके वैराग्य आया था। वह जो नगरी थी, स्वर्ग में जो नगर देखा है, स्वर्ग की नगरी, और वहां का वैभव देखा, ऐसा ही वैभव उन्होंने बादलों में देखा था। और वो बादल बिखर गए। बादल तो बादल है ना, बादल बिखर गए और उन्हें बोध हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ कि बादल में वह नगरी है ही नहीं। भ्रम से मुक्त हो गए। बादल में नगर को देखा था, वो बादल बिखर गए। बादल के बिखरने पर भी, बादल के बिखरने पर भी ओ ये जो नगरी तो नगरी ही रही, क्योंकि बादल में नगरी थी ही नहीं, रंग बेरंगी बादल थे। ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय का स्वरूप है। ज्ञान की पर्याय में जो बादल तैयार होते हैं, बादल माने ज्ञेयों का आकार तैयार होता है, और सभी ज्ञान 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 ज्ञान, उस ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता को समझने पर अभिनंदन स्वामी कहाँ चले गए। इसे ऐसे देखना, जो बादल दिखाई दिए थे उस समय क्या भेद ज्ञान चला। ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञान की स्वतंत्रता रूप जो परिणमन हो रहा है, वो उस पर्याय के परिणमन में ज्ञेय है ही नहीं। जैसे बादलों में कोई नगर नहीं है, वो तो बादलों में बादल का वो आकार है, वो नगरी का आकार नहीं है। और दूसरी बात, भगवान दो व्यक्ति यहां से देख रहे कि विमान जा रहा है, और दोनों ने देखा, एक व्यक्ति को चश्मे हैं, चश्मे नहीं पहने, दूसरे को चश्मे नहीं है और उसने देखा, दूसरे ने देखा। एक को विमान बड़ा दिखाई दिया, एक को छोटा दिखाई दिया, एक को स्पष्ट दिखाई दिया, एक को धुंधला दिखाई दिया। ऐसा विमान वही, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी एक सा, वही विमान, वही एक ही माता पिता के दोनों भाई, ऐसा एक ही माता पिता के दोनों भाई, जुड़वा भाई, एक को ऐसा दिखता है, एक को ऐसा दिखता है कि उनकी आंख की दशा जैसी जैसी ऐसा दिखेगा।
वो बात समझनी है कि जिस समय हम ऐसा 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 स्वरूप है भगवान, ऐसा इसका स्वरूप है कि सामने जो वस्तु है, उस वस्तु को जो मैं देखता हूं, मैं कहूं कि सामने जो पेड़ सामने है, उस पेड़ को देखो। अब पेड़ को आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, हम सब देख रहे हैं, मगर सभी के ज्ञान में जो अवस्था तैयार हुई, मैंने भी पेड़ को देखा, आपने भी देखा, मगर आपके ज्ञान की जो रचना है, किसी को पत्ती दिखाई दी, किसी को जड़ दिखाई दिया, किसी को पत्थर दिखाई दिया, किसी को हरा रंग दिखाई दिया, किसी को पीला रंग दिखाई दिया, तो सब देख रहे हैं। तो जो ज्ञान की रचना है, वस्तु तो वहां पड़ी है, मगर ज्ञान की रचना जो हो रही है, वो तो जैसा जैसा जीव, उस जीव की ज्ञान की पर्याय और उस पर्याय की उस समय की योग्यता, उस प्रकार से रचना हुई। और इस रचना में जिस दिन मैंने देखा कि इस रचना में पेड़ नहीं है, इस रचना में ज्ञान है, तो भ्रम से मुक्त हुआ कि मैं बादलों में नगरी को देखता था, यहां नगरी नहीं है, यहां तो बादल का रूप है, नगरी है कहां। और वह बादल भी क्षणिक है, कब बरस जाए पता नहीं, वो तो 2 घंटे रहे, 1 घंटे रहे, यहां एक एक समय में बदलती ज्ञान की अवस्था। इसलिए ज्ञान की अवस्था उस ज्ञान की अवस्था में वो जो बादल का रूप है, वो बादल की आकार की ऐसी अवस्था की बादल बने, रंग बेरंगी बादल है, रंग बेरंगी बादल। और फिर तुम उस बादल के बिखरने के बाद में उस आकाश से पूछो कि तूने वो जो बादल बनाए थे वो कहां गए, वो आकाश सत्ता स्वरूप है। वैसा जो चैतन्य परमात्मा जो यहां सत्ता स्वरूप है, बादल की रचना होती है, परिणाम जो है वो परिणाम की रचना होती है, वो परिणाम में होती है। ओ आकाश की रचना ही नहीं होती, बादल की रचना होती है, आकाश की नहीं। पर्याय में रचना होती है, द्रव्य की रचना नहीं होती, द्रव्य की तो सत्ता होती है। ऐसा 3 लोक का नाथ पूर्णानंद प्रभु ये सत्ता स्वरूप है, जो रचना स्वरूप नहीं है। हे परमात्मा, तेरा करिश्मा कैसा कि ये रचना तो देख। ओ स्वर्ग के इंद्र समोसरण की रचना करते हैं, रत्न जड़ित समोसरण की रचना करते हैं, और भावलिंगी मुनिराज वो समोसरण की जो रचना की, उस रचना से प्रभावित नहीं होते भगवान। गणधर देव, मुनिराज, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, उस समोसरण में बैठे हुए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, वे भी प्रभावित नहीं होते। ओ ऐसे भगवान, ऐसे भगवान समोसरण में वो रत्न जड़ित ऐसा समोसरण उसकी रचना से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वह रचना ज्ञान की पर्याय की सत्ता के बाहर रचना हुई है। समोसरण की रचना ज्ञान की पर्याय जो है उसकी सत्ता, पर्याय की सत्ता, वो ध्रुव की नहीं, ज्ञान की पर्याय की सत्ता के बाहर वो रचना हुई। जिस ज्ञान की पर्याय में समोसरण प्रतिबिंबित हो रहा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को, हो ऐसे केवली परमात्मा की बात नहीं है। 16,000 तो केवली थे अभिनंदन स्वामी के समोसरण में, 103 गणधर थे, उनकी तो बात ही नहीं है, 3 लाख मुनिराज थे, उनकी बात ही नहीं है। भगवान के समोसरण में जो श्रावक श्राविका है, 3 लाख, 5 लाख, 3 लाख पुरुष, 5 लाख स्त्री, उनकी वो जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, उनकी ये दशा की बात कर रहे हैं कि सामने समोसरण की रचना होती हो, सम्यक दृष्टि हो, त्यागी तपस्वी की बात नहीं कर रहा हूं। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, त्यागी तपस्वी की बात नहीं है ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा,
जिस समय समोसरण की रचना को जानते हैं, उस समय उनकी दृष्टि समोसरण की रचना उससे प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि समोसरण को जानने वाली जो ज्ञान की रचना है, उस ज्ञान की रचना ओ उस ज्ञान की रचना, ज्ञान की पर्याय ज्ञान की रचना है। ऐसा वह जीव जो स्वर्ग में अहमिंद्र के भव में विजय नाम के अनुत्तर में वहां पर रह करके भी उनके वैभव में वहां पर नहीं फंसे, तो बादलों में भी नहीं फंसे। न स्वर्ग की नगरी में रुचि है, न स्वर्ग जैसी नगरी यहां बादलों में तैयार हुई है, उसमें रुचि है, क्योंकि दोनों क्षणिक है। यह जगत सारा क्षणिक है, वह नगरी भी क्षणिक है, ये बादल भी क्षणिक है। और उस बादलों की रचना का कर्ता जो आकाश नहीं बना है, बादल बरस गए हैं, आकाश बरसता नहीं है। ओ हो बादल तो ऊपर से बरस करके नीचे आ गए, आकाश का कुछ नहीं हुआ, वो वहीं पर ही रहा टिक करके। ऐसे ज्ञान की रचना जो सम्यक दृष्टि की ज्ञान की रचना होती है, समोसरण को जानने की, उस ज्ञान की रचना में निरंतर परिवर्तन आता है। मगर उस रचना से अलग ऐसी जो चैतन्य सत्ता उस पर ज्ञानी बैठा है, वो ज्ञानी ज्ञान की रचना में बैठा नहीं है, ज्ञान की रचना में बैठे वो गंदा है। ओ ज्ञान की रचना में बैठे, ओ ये थोड़ा कठिन है, मगर मेरी भाषा कठिन है, थोड़ी कठोर है, कठोर है ये भाषा, मेरी भाषा ये कठोर है। तुम्हें कठोर नहीं है, मगर तुम्हें असत्य में जीने की आदत इतनी हो गई, इसलिए ये कठोर लगती है। ओह ज्ञान की रचना में जो जिंदगी जीता है, वह निगोद की तैयारी करता है, क्योंकि पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि निगोद में जाता है। नरक की बात ही नहीं, पापी नरक में जाएगा, पापी माने 5 पाप वाला। ओ कितना बड़ा पाप, ये इतना बड़ा पाप दिखता है भगवान। 7 गांव को जला दिया और जितने लोग थे मर गए। ओ इतना 10-10 हजार बच्चों के गले को काट दिया था चांगिस ने, और चांगिस वो बच्चों को भाले पर ऐसा उनके सिर को लेकर के ऐसे भाले के अंदर सिर डाल डाल करके दोनों ओर ऐसा निकलता था। ऐसा चांगिस, उसकी निगोद की बात नहीं है, वो नरक में जाएगा। मगर ज्ञान की पर्याय में एकत्व हुआ तो वो निगोद में जाएगा, क्योंकि भाले के अंदर वहां बच्चों का सिर वो हिंसा का पाप है, और ज्ञान की पर्याय में अपनी स्थापना ये मिथ्यात्व का पाप है। मिथ्यात्व इतना खतरनाक है। ओ हे ज्ञान दीपक, ये कठिन लगता है, इसलिए लोगों को ऐसा लगे कि ऐसी ऐसी बातें, क्योंकि तुमने ये बात कभी सुनी नहीं, इसलिए पचती नहीं है। हाँ, ये कहो कि किसी को मत मारो, चींटी को मत मारो, ये तो कहते ही है, और ये तुमने सुना है, ये मना नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे को भाले में मारना, उसको भाले के अंदर वहां पर लेकर के जाने में चांगिस ने पाप नहीं किया था, मगर उसका पाप इतना लगता है, मगर ये पाप क्यों नहीं लगता? ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा को देखना, पर्याय में नहीं देखना है, पर्याय से पार ऐसा देखना है। वो तो कहने में आता है कि मैंने कहां देखा आकाश को, कि जहां सामने बादल दिख रहे मैं उस आकाश की ओर देख रहा हूं। क्यों ऐसा कहते? आकाश में देखो, देख रहे हो आकाश में? कहां देख रहे हो? आकाश में क्या दिख रहा है? बादल। मैं आकाश देखने के लिए कहता हूं, तुम बादल को देखते हो, क्योंकि बादल ही व्यक्त है, आकाश अव्यक्त है।
वो दिखेगा। आकाश में देख करके भी आकाश को नहीं, बादल को ही देखते हैं। ये बादल माने पर्याय, पर्याय व्यक्त है, द्रव्य अव्यक्त है। ओ हो। ये बादल बैर बिखेर हो जाते हैं और आकाश कटता नहीं है, अखंड आकाश है। ऐसा ये न्यायक, जैसे एक एक समय में ज्ञान की पर्याय बदले, मगर ज्ञान की बदलती पर्याय में वो वहां बैठे ही नहीं है पर्याय में, इसलिए उन्हें दुख नहीं होता, मरण ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान की रचना मर गई, फिर मर गई। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, ज्ञान की रचना का जन्म मरण चालू है। हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये सूक्ष्म भाव है। हो। कितने वर्षों की, कितने भव भव की साधना जब की हो, तब जाकर के ऐसा भाव आता है, ऐसा योग मिलता है। कहाँ ये सुना, આવું ક્યાંય સાંભળ્યું નથી, ક્યારે સાંભળ્યું નહીં। આવો જ્ઞાનની પર્યાય અહીંયા તો કે જાણવું થઈ તો રહ્યું છે। અરે થઈ રહ્યું છે અને તું થઈ નથી રહ્યો, તું છો, એવો તત્વ તું છો। થઈ રહ્યું છે ને થઈ રહ્યું છે। ઓહો, ऐसी श्रद्धा हे ज्ञान दीपक तुम्हें होगी, तुम्हें होगी। ये सब ऐसी गिनती है। 103 गणधर थे, ऐसे 103 गणधर थे। मैं तो जब भी तीर्थंकरों के गणधर पढ़ता हूं तो मेरे 142 गणधर याद आ जाते। ऐसा भगवान, हे ज्ञान दीपक तुझे क्यों नहीं होगी ये अनुभूति। एक बार भी तूने अत्यंत प्रीति चित्ते न, अत्यंत प्रीति से तूने सुना है, तो तुझे ये अनुभूति क्यों नहीं होगी। ओ हो। ज्ञान 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 है। ओ हो। ओ। मैं मर जाऊं तो तुम रोना मत, ऐसा हो। मैं मर जाऊं तो रोना मत, क्योंकि मैं तो वह हूं, ज्ञान की पर्याय समय समय में मरती है, तो भी मैं रोता नहीं और आनंद भोगता हूं, क्योंकि दृष्टि ध्रुव पर है। ज्ञान की रचना मुझे कान में कह के जाती है, मैं मर जाऊं तो तू रोना मत। ये बादल बरसते हुए समाचार देते हैं तू रोना मत, हम रोते हैं इतना पर्याप्त है, तू तो आकाश को देखना। ज्ञान की पर्याय मर जाती है भगवान। हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, ओ हो। ज्ञान की पर्याय मर जाती है। वो बादल कह रहे हम तो रो रहे हैं, मेरे साथ में रो रहा आसमान, मेरा प्यार खोया है कहां, वो आता है ना, मेरे साथ में आसमान भी रो रहा है, मिलन की मुझे आस है। यहां किसी से मुझे नहीं मिलना, यहां तो ज्ञान को मरता हुआ देख करके बस उसको अनदेखा कर देता हूं, बादल को बरसता हुआ देखता हूं और अनदेखा कर देता हूं, जितने हैं बरस जाए बस। सन इसलिए संसार का मरना नहीं, यहां ज्ञान की रचना का मर जाना। तब तक दृष्टि के विषय पर जोर नहीं आएगा, और दुनिया की फिक्र तू मत करना हो, कोई तुझे इसमें साथ नहीं देगा। खास करके वे लोग तो देंगे ही नहीं, जो दिगंबर होंगे, श्वेतांबर होंगे, स्थानकवासी होंगे, वो नहीं देंगे। जो ध्रुव के दीवाने होंगे बस वही यही स्वीकार कर पाएंगे। ऐसी ध्रुव की मस्ती भगवान। ओ। मैं एक चैतन्य तत्व, बस एक चैतन्य 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 चैतन्य।
पर्याय, एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय आने वाली है, मगर उसमें रस नहीं है, द्वेष भी नहीं है, पर्याय में कुछ भी नहीं है। पर्याय है वितरागता की पर्याय। ज्ञान की पर्याय की रचना कितनी आनंद रूप है। ज्ञान की रचना होती है, ज्ञान की रचना सहज होती है, कोई करता नहीं है। ज्ञान की रचना कैसे होती? अपने आप होती है। आपने इतने बाल कितने कैसे बढ़ा दिए? कोई पूछता है कैसे बढ़ा दिए? मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप रचना हुई है। कोई खींच खींच करके थोड़ी बाल कोई निकालता है, रचना होती है। कितनी सुंदर रचना है। बाल की रचना सुंदर रचना है, नाखून की रचना कितनी सुंदर रचना है। ये देखो ना, शरीर की रचना कितनी सुंदर है। रचना तो ज्ञान की सुंदर है, बाल कितना सुंदर है, मगर यदि खाने में आ जाए तो वेदन में नहीं आना चाहिए, अनुभव में। तो वो पर्याय जो है वो सुंदर है, मैं मना नहीं करता, मगर उस पर्याय का रस यदि ले लिया, वहां पर रस माने चख लिया पर्याय को, खत्म। पर्याय तो बहुत अच्छी है, ज्ञान की रचना है, मगर वो भोजन में नहीं आना चाहिए। नाखून है बहुत अच्छे, कितने अच्छे अच्छे नाखून, लोगों के नहीं उगते तो भी आर्टिफिशियल नाखून लगाते हैं। मेडिक्योर, मेडिक्योर, मैनिक्योर, पेडिक्योर ने क्या क्या करते हैं, ऐसा करते करते ऐसा। उसके अंदर फिर छोटी छोटी बिंदियां लगाते हैं नाखून के ऊपर, जैसे कोई ललाट के ऊपर लगाता है, ऐसे नाखून के ऊपर। उसमें भी एक नाखून का रंग अलग रखते हैं, फिर चार का अलग। ये सब स्टाइल ट्रेंड चल रहा है अभी। मेरे को कैसे पता? तुम्हारे जैसे भव्य जीवों से मुलाकात जो हो गई। ये नाखून है बहुत अच्छे, मगर बर्तन करते करते यदि एक आध नाखून अंदर लग जाए ना, बस तभी वो नाखून फिर बुरा हो जाता है। ना साबर ना सिंगड़ा। वो सिंग कितने अच्छे हैं, मगर जब शिकारी आया तो पेड़ के साथ में वहां फंस गए तो मर गया, तब वही सिंग बुरे लगने लगे। इसलिए ज्ञान की रचना अद्भुत है, मगर वो मेरी नहीं है, मैं ध्रुव हूं, बस, अब कुछ नहीं। हे ज्ञान दीपक, आनंद में रहो, बस। बाल जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाओ, खाने में नहीं आना चाहिए, बस। शावर के पहन के रखो। आप समस्त ज्ञानी धर्मात्मा को अंदर से ऐसा ही भाव आता है, हे ज्ञान दीपक, तू ज्ञानी नहीं तो कौन। परवाह बिल्कुल मत कर। हीनता का जो बोझ तेरे ऊपर है, वह बोझ ये उतारना है। और इसके लिए मैं रोज प्रयास करूंगा, रोज चिल्लाऊंगा। आज ही बा कह रहे थे कि सुबह इतना जोर से नहीं बोलता, दोपहर में जोर से बोलता है। ऐसा क्यों करता है? सुबह इतने यहां के सुनने वाले, यहां दूर दूर तक आवाज पहुंचानी है, तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। काश तुम्हें ये आवाज सुनाई दे। बस जहां रहो इस जागृति में रहो। भगवान, आज का ये पूरा सार बोध, ये सार, ज्ञान की रचना अद्भुत है, मगर वह मेरी नहीं है। मैं चैतन्य हूं। बादलों की रचना उत्तम है, रंग बेरंगी है, मगर वह आकाश नहीं है। मैं आकाश मात्र हूं, चैतन्य आकाश। आप सभी ज्ञान दीपकों को बहुत बहुत शुभकामना और अभिनंदन। चैतन्य अभिनंदन, चैतन्य अभिनंदन, चैतन्य अभिनंदन।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।